देव की जय। शिव महापुराण कथा की जय। 3 ज्योतिर्लिंग के आप लोगों ने कथा सुन लिया। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। आज ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनेंगे। ये ज्योतिर्लिंग कथा सुनने से क्या होता है? हमारा पाप कर्म कट जाता है। हाथ जोड़ के प्रेम पूर्वक कथा सुनिए। हाथ जोड़ के प्रेम पूर्वक कथा सुनिए। ये कथा ऐसा है जो शिव महापुराण पूरी तरह से कथा नहीं सुना और 12 ज्योतिर्लिंग का जो कथा सुन लिया ना, उसका पूरा फल प्राप्त होता है। पूरा फल प्राप्त होता है। तो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार है। विंध्य पर्वत है, तो वहां जाके नारद जी कहते हैं, कि सुमेरु पर्वत पे इतना महान है कि सारे देवी देवता और सारा तीर्थ भगवान वहां वास करते हैं, लेकिन तुम्हारे विंध्या पर्वत पे कोई भी पुण्य कार्य नहीं किए। इस प्रकार नारद जी कहते हैं। नारद जी के कहने पर ही नारद जी को तो अब दिमाग में लगा कि कुछ तो करना पड़ेगा कि विंध्य पर्वत भी कुछ करे। विंध्य सोचने लगे, सच में मैंने तो कुछ नहीं ऐसा किया जिसमें ये मेरे को फल मिले कि भगवान रहे। क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि हम भी महान बन जाए। मन में भाव आया कि हम भी क्यों ना महान बन जाए। हम भी शिव जी के तपस्या कर रहे हैं। भोलेनाथ के तपस्या करना शुरू किए। विंध्य पर्वत बाबा के तपस्या करने लगा। आसन लगा के 6 महीने तक ज्योतिर्लिंग बना के, शिवलिंग बना के पार्थिव लिंग का पूजा करने लगा। डेली पार्थिव लिंग बना के पूजा करने लगा। 6 महीना बीत गया। 6 महीना पूजा करते करते बीत गया। हर श्लोक से पूजा किया, हर मंत्र से पूजा किया भगवान का। जब 6 मास बीतने के बाद भगवान प्रसन्न हो गए, भोलेनाथ, और भोलेनाथ आ गए, प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हो गए तो कहते हैं भगवान कि वर मांगो। भगवान बोलते हैं कि वर मांगो, क्या चाहते हो। इसी प्रकार भगवान जब कहते हैं तो विंध्य पर्वत बोला कि मेरी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए, मेरी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। बाबा से कह रहा है विंध्य पर्वत, और इस तरह से वो प्रार्थना कर रहा है। तो भगवान भोलेनाथ सोच रहे हैं, तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं, बाबा कहते हैं कि ये तो अहंकारी है। अब ऐसा क्या इसको मनोवांछित वर दे जिससे लोगों के अंदर इसका जो अहंकार है शांत हो जाए और लोगों का भला भी हो जाए, लोग का भला भी हो। इस प्रकार ऐसा वर दे। भगवान मन में सोचते हैं। भोलेनाथ कहते हैं, सारे देवी देवता भी आ जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं, और बाबा कहते हैं कि मैं यहीं पर तुम्हारे पर्वत पे बसूंगा, यहीं तुम्हारे पर्वत पे मैं रहूंगा। तुम्हारा पर्वत का नाम ऊंचा हो जाएगा। लोग दर्शन करने आएंगे, जो भी दर्शन करने आएंगे वो पाप मुक्त हो जाएंगे, रोग हरण हो जाएगा, कष्ट दूर हो जाएगा, और विंध्य पर्वत पर ही ओमकारेश्वर के रूप में स्थापित हो गए। अब उसके जैसे ही भोलेनाथ का
ज्योति स्वरूप वहां स्थापित हो गया तो विंध्य पर्वत पर भी लोग वहां जाने लगे। देवता भगवान, जब शंकर जी पार्वती जी वहां आ गए तो सारे देवी देवता भी वहां जाके पूजा करने लगे। तो ऐसे ही विंध्य जो पर्वत है महान हो गया, जहां भगवान का वास हो गया वो महान ज्योतिर्लिंग हो गया। उस दिन से ज्योतिर्लिंग का नाम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पड़ा। ये कौन है नंबर में आते हैं? चौथा ज्योतिर्लिंग है। क्या है? चौथा ज्योतिर्लिंग। और उसके बाद जो भी 12 ज्योतिर्लिंग में, जो 12 ज्योतिर्लिंग में नाम लेता है सुबह शाम दोपहर, जितना भी नहीं वहां जा पाता है तो घर से भी अगर प्रभु का नाम लेता है, प्रभु का नाम लेता है तो सारा कष्ट दूर हो जाता है। ज्योतिर्लिंग में बहुत शक्ति है। जिसके घर में बिजनेस नहीं चलता, काम नहीं चलता, अगर सुबह उठ के जब जल चढ़ा रहा है भोलेनाथ पे तो 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से जल चढ़ाए तो बाबा वो जल भी स्वीकार करते हैं। बाबा ऐसा नहीं है, बाबा ये नहीं कहते कि हमारे को आके ही वहीं पर चढ़ाओ। हम यहाँ से भी सच्चे मन से, उनके मन से जल चढ़ाएंगे तो बाबा के वहां पहुंच जाएगा। कैसे हम फोन पे बात करते हैं, महाराष्ट्र में बैठा है बेटा, यहाँ से फोन लगाए तो वहां पहुंच जाता है ना कनेक्शन से। कभी सोचा है था आदमी कैसा होगा? चिट्ठियों से न बाँचता था आदमी, चिट्ठी लिखता था तो 15 दिन के बाद ऐसा होता था, चिट्ठी मिलेगा तो फिर 15 दिन के बाद जवाब आएगा। और आज कितना अच्छा हो गया है कि फोन से काम हो जाता है। ये आज नहीं, फोन के भी जमाना के पहले के बात है, जो पुराण में लिखल है कि हम यहाँ सोचते हैं बाबा वहाँ ठीक कर देते हैं। हम यहाँ सोचते हैं बाबा के वहाँ जल पहुंच जाता है। हम यहाँ सोचे कि जल चढ़ा रहे हैं, बाबा के वहाँ जल चढ़ रहा है। बाबा को यहाँ जल चढ़ाएंगे, ओमकारेश्वर में जल चढ़ गया। या भाव आज नहीं, कई उस समय कुछ नहीं था हमारे पास, फिर भी उस टाइम इतनी पावर थी, इतनी शक्ति थी कि ऋषि महात्मा बैठे ही बाबा को जल चढ़ा देते थे। कोई हरिद्वार में है, तपस्या कर रहे हैं, वहीं से बाबा का रोज जल चढ़ाता था काशी जी, और रोज काशी जी जल चढ़ता था उनका। उस टाइम पर बाबा के जल आता था और चढ़ता था। तो बाबा तो हर जगह से जल लेते हैं, खाली भाव उत्तम होना चाहिए। क्या भाव उत्तम होना चाहिए कि बाबा से हम कैसे प्रेम करें, बाबा को हम कैसे जल चढ़ाएं। अगर ये भाव में आ गया तो बाबा हर जगह से जल लेंगे। हमारे पास ये नहीं देखना है कि हम ज्योतिर्लिंग ही जाएं, हम यहीं से जल चढ़ाएंगे तो बाबा हमारा स्वीकार करते हैं। सिर्फ कहते हैं कि मेरा नाम ले लो, एक बार बोलिए ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय। सिर्फ घर में बैठे अभी आप ये 4 ज्योतिर्लिंग याद कर लीजिए। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग बोलिए, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। चारों ज्योतिर्लिंग सीख लिए, चारों ज्योतिर्लिंग के कथा भी सुन लिए। अभी जैसे जैसे आगे होगा 12 ज्योतिर्लिंग याद कर लीजिएगा। समझिए कि यही शिव महापुराण कथा का निचोड़ है, फल है। जो 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लेगा ना वो सब पाप और भय से मुक्त हो जाएगा। उसका दुश्मन भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, उसका दुश्मन भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जो 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लेगा वो हमेशा भगवान उसकी रक्षा करेंगे। हर हर महादेव की